राधे राधे, मैं हूं कृष्णा। स्वागत करता हूं आपका बापू ट्रेड चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका सामना हर एक ट्रेडर ने कभी ना कभी किया होगा या अभी भी कर रहे होंगे। ओवर ट्रेडिंग द अकाउंट किलिंग। क्या आप ट्रेडिंग करते हो? चाहे इंडियन मार्केट का F&O हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स। दिन भर चार्ट देखते रहना, एक के बाद एक ट्रेड लेना, पहले तो प्रॉफिट फिर एक ट्रेड लॉस। अब लॉस रिकवर करना है, क्वांटिटी डबल, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू। फिर क्या, स्टॉप लॉस को हटा दिया और ट्रेड को तब तक होल्ड करेंगे जब तक अकाउंट उड़ नहीं जाता। एंड ऑफ द स्टोरी, ओनली लॉस। ओवर ट्रेडिंग सिंपल वर्ड में बोले तो बहुत सारे ट्रेड लेना बिना सेटअप के, या तो फुल मार्जिन पे ट्रेड करना, या तो पिछले लॉस का बदला लेना। आज हम सीखेंगे ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इससे नुकसान क्या होता है और ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए। रीज़न ऑफ ओवर ट्रेड। एक तो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें होता ऐसा है, ट्रेडर चार्ट देख रहा है, अचानक से मार्केट में मूवमेंट आई, उसे लगता है यही मौका है बड़ा प्रॉफिट बनाने का और वो ट्रेड ले लेता है। उसे डर था कि अगर मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। यही है फोमो। इसके बाद है रिवेंज ट्रेडिंग। समझो आपका एक ट्रेड लॉस में गया, अब आप वो लॉस को रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी से ट्रेड मारते हो और इससे आपका डबल रिस्क हो जाता है। इन केस आपका ये ट्रेड भी गलत होता है तो आप और डबल क्वांटिटी से ट्रेड मारते हो और आप ऐसे रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में फंस जाते हो। फिर नेक्स्ट रीज़न है ग्रीड, लालच। सोचो आज ट्रेडर ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना दिया बट उसका पेट भरता नहीं है, वो रुकता नहीं है, वो ट्रेड लगाते रहता है। फिर होता ऐसा है कि एक गलत एंट्री लग जाती है और इसी लालच की वजह से लॉस हो जाता है। इसके बाद है बोर्डम। इसमें होता ऐसा है, फ्री बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, चल एक एंट्री ले लेता हूँ, एक ट्रेड ले लेता हूँ, और वो अपना बोर्डम मिटाने के लिए जल्दी एंट्री ले लेता है और वो गलत एंट्री बन जाती है। और सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। नो ट्रेडिंग प्लान, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कोई रूल्स नहीं, फुल मार्जिन पे ट्रेड करना, ये सबसे आपकी ट्रेडिंग रिस्की हो जाती है। ये सब तो हमने देखा ट्रेडर्स ओवर ट्रेड क्यों करते हैं। अब हम देखेंगे इससे नुकसान क्या होता है। सबसे पहला नुकसान है फास्ट मनी लॉस। आप एक के बाद एक ट्रेड लेते रहोगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आपके पास नई एंट्री लेने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकेंड रीज़न है आपका डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें होता है ऐसा है कि अगर आप बिना मतलब के ट्रेड लेते जाते हो, आप जल्दी से एग्जिट कर देते हो, या आप स्टॉप लॉस होने से पहले स्टॉप लॉस आने तक आप ट्रेड होल्ड करते हो, तो आपका क्या होता है, इससे डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय हो जाती है जो ट्रेडिंग जर्नी के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड है इमोशनल डैमेज। ग्रीड, फियर, रिवेंज जैसे इमोशन आप पे हावी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपका अमाउंट का लॉस होता है। आपके पास नए ट्रेड लेने के लिए मौका ही नहीं मिलता है। जब भी आपके पास परफेक्ट सेटअप बनता है वहाँ पे आप ट्रेड ही नहीं ले पाते हो। ओवर ट्रेडिंग से ये सब नुकसान हो जाते हैं। अब हम सीखेंगे ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। तो सबसे पहला है हैव अ क्लियर ट्रेडिंग प्लान। सबसे पहले एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाओ। अपनी स्ट्रेटजी पहले से डिफाइन करो, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट। जो ट्रेड प्लान में नहीं है उन्हें स्किप करो। याद रखो, बिना प्लान के ट्रेड करना कसिनो जैसा है। सेटअप मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे। हर दिन का लिमिट सेट करो कि 2 से 3 ट्रेड मार पाऊंगा। लिमिट हिट होते ही स्टॉप कर दो ट्रेडिंग। इससे आप हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप पे फोकस कर पाओगे। ज़्यादा ट्रेड करने से अच्छा आपको क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करना चाहिए। ओके। अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। अगर लॉस हो गया तुरंत वापस ट्रेड मत करो, 15 से 30 मिनट का ब्रेक लो। ओवर ट्रेडिंग अक्सर लॉस के बाद ही शुरू होती है। थोड़ा पेशेंस रखो, मार्केट हमेशा मौका देगा। यूज़ अ इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर का यूज़ करो। हाई वॉलेटिलिटी और लो लिक्विडिटी टाइम अवॉइड करो। न्यूज़ के टाइम ट्रेडिंग मत करो। मार्केट न्यूज़ इग्नोर मत करो। कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। अपनी ट्रेड्स को लिखो, एंट्री, एग्जिट, रिजल्ट सब रिकॉर्ड करो। हर वीक रिव्यू करो। जो मिस्टेक बार बार हो रही है उसे पहचानो और सुधारो। जर्नल आपका सबसे बड़ा टीचर है। टेक अ ब्रेक। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दोनों में आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस जैसी, और लॉस हुआ तो रिवेंज ट्रेडिंग जैसी चीज़ आप पे हावी ना हो, इसके लिए आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। 10 मिनट वॉक वे जाओ, फ्रेश माइंड सेट से वापस आओ। ब्रेक लेना वीकनेस नहीं, स्मार्टनेस है। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हमेशा याद रखना, एक अच्छी ट्रेड 10 बेकार ट्रेड से अच्छी है। आपका गोल है कंसिस्टेंसी, ना कि हर वक्त ट्रेड करना। तो इसके लिए आपको क्वालिटी पे फोकस करना है।
यूज़ अलर्ट एंड टाइमर। इससे क्या होगा, आपका जब भी ट्रेडिंग सेटअप बनता है तभी आपको खुद ही अलर्ट आएगा। ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन है, आप वहाँ पे एनेबल करने पे आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि आपका प्राइस ये आ रही है। कंट्रोल रिस्क पर ट्रेड, हर ट्रेड में छोटा रिस्क रखो, सिर्फ 1 या 2% रिस्क लो। कभी भी लॉस रिकवर करने के लिए पोजीशन साइज मत बढ़ाओ, ये सबसे बड़ी गलती होती है। एंड सेशन आफ्टर टारगेट इट, अगर आपका डेली का टारगेट कंप्लीट हो गया, आपने अगर प्रॉफिट टारगेट सोचा है 5% अर्न करना चाह रहा हो डेली का, और वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको प्लेटफॉर्म बंद करना है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद करके आपको सो जाना है, खाना खाना है, जो करना है, घूमने चले जाना है, जो करना है करो, पर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वापस ऑन करके ट्रेडिंग करने मत लगो। इससे क्या होगा, आपका जो ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो इमोशन है वो आप पे हावी होना बंद कर देगा। और सबसे लास्ट चीज़ याद रखो, ट्रेडिंग अच्छी करो, क्वालिटी वाली करो, ना कि बहुत सारी ट्रेड करो जो लॉस में लेके जाए। तो ये सब हमने सीखा ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। तो अगर आप भी सेफ ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो मेरे साथ ये जर्नी में जुड़ो, जहाँ पे हम ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान से ट्रेड करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए।